नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 है। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ये देखिए इसमें जो है दो क्वेश्चन है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब यहाँ पर जो रैखिक समीकरण का युग्म है उसमें जो है ए और बी के किस मान के लिए जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब कि इनमें से जो है के का क्या मान रखे जिसके लिए जो है इस समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा के किस मान के लिए। तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म का जो मानक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को भी जो है इस रूप में लिख लेते हैं, इसके मानक रूप में। तो यह लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इस प्लस 7 को जो है इससे लिखेंगे तो होगा -7 और बराबर 0। इसी तरह से जो है इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। और इसको जो है इतना को जो है इससे लेके आएंगे तो होगा यहाँ पर -3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है a1 कितना है, ये देखिए यहाँ a1 कितना है तो a1 जो है 2 है। b1 कितना है तो b1 जो है 3 है। c1 कितना है तो c1 जो है -7 है। इसी तरह से जो है a2 कितना है तो a2 जो है a माइनस बी है। b2 कितना है तो b2 जो है a प्लस बी है, y का गुणांक। और c2 कितना है तो c2 जो है -3a प्लस बी माइनस 2 है। अब चल सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है बोला गया है कि ए और बी के किस मान के लिए जो है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का जो है अवरित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है, यहाँ देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है तो किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त है ये। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ लिखेंगे a1 कितना है तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टा a2 कितना है तो a माइनस बी बराबर b1 कितना है तो b1 जो है 3 है बट्टा b2 कितना है तो a प्लस बी बराबर c1 कितना है तो -7 बट्टा में c2 कितना है तो -3a प्लस बी माइनस 2। अब चलिए इसको क्या करते हैं तो एक मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको जो है 3 मानते हैं। और चलते हैं किससे तो समीकरण 1 तथा 3 से। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2/a माइनस बी बराबर -7/-3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर जो है जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा यहाँ पर 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 गुने a माइनस बी। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब देखिए यहाँ लिखेंगे इसको जो है इससे लेके जाएंगे तो होगा यहाँ पर 7a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a, और ये माइनस 7b क्या हो जाएगा तो प्लस 7b बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 6a माइनस 7a माइनस a प्लस 2b प्लस 7b कितना होगा तो प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0। इसको जो है समीकरण 4 मानेंगे। अब चलिए इसके बाद चलते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। यहाँ देखिए समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है 3 बट्टा ए प्लस बी 3 बट्टा ए प्लस बी बराबर
7 -7 बट्टा -3a प्लस b -2। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और इसके बाद जो है क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3a प्लस b -2 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब देखिए इस 7a को जो है इससे लेके आते हैं तो होगा यहाँ पर 9a माइनस 7a, और इस 7b को जो है इससे लेके आएंगे तो होगा यहाँ पर 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 9a माइनस 7a कितना होगा तो 2a, और 3b माइनस 7b कितना होगा तो माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से जो है दोनों तरफ भाग देते हैं तो होगा यहाँ पर a 2/2 कितना होगा 1 होगा, तो a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0, और इसको जो है समीकरण 5 मानेंगे। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि समीकरण 4 तथा 5 चलेंगे। यहाँ देखिए समीकरण 4 तथा 5 से तो यहाँ पर जो है समीकरण 4 और 5 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 4 देखिए क्या है, -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, और समीकरण 5 है, ये समीकरण 4 है, समीकरण 5 है a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। अब चलिए इसको जो है वर्ज गुणन विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से क्या लिखेंगे तो a बट्टा क्या होगा तो 9 गुने -3, ये देखिए 9 गुने -3 माइनस 2 गुने -4। इसी तरह से जो है बराबर लिखेंगे b बट्टा, यहाँ देखिए लिखेंगे a का गुणांक 1 गुने -4, 1 गुने -4 माइनस 1 गुने -3, -1 गुने -3 बराबर, यहाँ देखिए 1 बटा लिखेंगे -1 गुने -2 -1 गुने -2, और लिखेंगे माइनस, यहाँ देखिए 1 गुने +9, 1 गुने +9। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बट्टा 9 गुने -3 कितना होगा तो -27, माइनस माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस, यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पर 2 चौके 8 बराबर b बट्टा -4 प्लस गुने माइनस माइनस, और 1 गुने 3 कितना होगा तो 3 बराबर 1 बट्टा माइनस गुने माइनस क्या होगा तो प्लस, और 2 गुने 1 2, और माइनस 9 गुने 1 9। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बट्टा -27 -8 कितना होगा तो -35 बराबर b बट्टा -4 -3 -7 बराबर 1 बट्टा 2 -9 -7। अब चलिए इसको क्या करते हैं तो समीकरण 6 मानते हैं, इसको 7 मानते हैं, और इसको जो है 8 मानते हैं। और देखिए यहाँ पर चलेंगे समीकरण 6 तथा 8 से, तो देखिए क्या होगा a बट्टा -35 बराबर लिखेंगे 1 बट्टा -7, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 7 पंचे 35, तो एक मान क्या आ गया तो 5। और फिर इसके बाद चलेंगे समीकरण 7 तथा 8 से, क्या होगा तो b बट्टा -7 बराबर 1 बट्टा -7, और देखिए -7 से -7 कट जाएगा तो क्या रहेगा 1 1, और b बराबर क्या होगा तो 1 गुने 1 1। यहाँ पर जो है a और b का मान क्या मिल गया तो a का मान मिल गया 5 और b का मान 1, तो लिखेंगे कि अतः a बराबर 5 b बराबर 1 है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर बताना है हम लोग को कि के किस मान के लिए जो है इस समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं है। तो इसके लिए जो है पहले जो है इन दोनों को जो है इस रूप में लिख लेते हैं। देखिए इन दोनों समीकरण को यहाँ लिखेंगे 3x
प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको जैसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए 2k माइनस 1 गुने एक्स प्लस के माइनस 1 गुने वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ a1 कितना है तो 3, b1 कितना है तो 1 y का गुणांक, और c1 कितना है तो c1 जो है माइनस 1 है। इसी तरह से जो है a2 कितना है तो a2 जो है 2k माइनस 1 है। b2 कितना है तो b2 जो है k माइनस 1 है। और c2 कितना है तो c2 जो है माइनस 2k प्लस 1 है। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन बोला गया है कि के किस मान के लिए जो है समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के जो कॉन्सेप्ट है वो है कि शर्त है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। अब देखिए यहाँ पर जो है a1 कितना है तो 3, a2 कितना है तो 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है तो 1 और b2 कितना है तो k माइनस 1 बराबर नहीं c1 कितना है तो माइनस 1 बट्टा c2 कितना है तो माइनस 2k प्लस 1। और देखिए इसको क्या करेंगे तो 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। यहाँ देखिए चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3 बट्टा 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टा k माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बराबर 1 गुने 2k माइनस 1 क्या होगा तो 2k माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको जो है इससे लेके आएंगे तो होगा यहाँ पर 3k माइनस 2k और इस माइनस 3 को जो है इससे ले देंगे तो होगा यहाँ पर प्लस 3 और ये माइनस 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3k माइनस 2k कितना होगा तो k बराबर 3 माइनस 1 2, तो k का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग ये भी जान लेते हैं कि k का कौन सा मान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है चलेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। ये देखिए समीकरण 2 तथा 3 से, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा k माइनस 1 बराबर नहीं, क्या लिखेंगे तो माइनस 1 बट्टा माइनस 2k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2k प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 2k प्लस 1 बराबर नहीं k माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा तो k माइनस 1। और देखिए इस k को इससे लेके आएंगे तो होगा यहाँ पर 2k माइनस k बराबर नहीं, इस प्लस 1 को जो है इससे लेके जाएंगे तो होगा यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1। अब देखिए 2k माइनस k कितना होगा तो k बराबर नहीं माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा तो माइनस 2, तो k का मान जो है क्या नहीं रहना चाहिए तो माइनस 2 नहीं रहना चाहिए, और k का मान क्या रहना चाहिए तो प्लस 2 रहना चाहिए। तो k और 2 के लिए जो है इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो नीचे में लिख लेंगे कि अतः k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और ये जो अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इन दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो जो है जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।